दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 202 पूछा गया है। सगन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहाँ व जमुना के तीर। पंक्तियों की रचनाकार आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन माने जाते हैं पंक्तियों की रचनाकार? चयन कीजिएगा। बिहारी हैं, जसवंत से हैं, कवि गंग हैं या फिर देव कवि हैं। 202 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। चलपा जी, संजू जी, राहुल राज जी और तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि ये पंक्तियां मानी जाती हैं बिहारी की। लवली ठाकुर जी, बिहारी जिन्होंने भी यहाँ पर विकल्प नंबर ये चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? राम सहाय द्वारा वाणी भूषण, भाषा भूषण, रामचंद्रावरण या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 203 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। प्रदीप जी, नीतू जी, क्रिएटिव आर्ट्स जी, राम सहाय द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर है, वाणी भूषण। वाणी भूषण आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 204वां क्वेश्चन है। व्रतरंगिनी के रचयिता का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 204 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर बताइए। सवाई से हैं या फिर यहाँ पर प्रताप शाही हैं या जसवंत से हैं या राम सहाय हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 204 में विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। राम सहाय व्रतरंगिनी के रचयिता पूछा गया है, तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 205 क्या पूछा गया है। देखिए 205वां क्वेश्चन है। कविवर बिहारी लाल किसकी रचना है? उपासना जी बताइएगा। कविवर बिहारी लाल किसकी रचना मानी जाती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठाकुर जगमोहन से, राधा कृष्ण दास या फिर बद्री नारायण चौधरी की रचना है। 205वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 205 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रचना मानी जाती है किनकी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर है, यानी कि कविवर बिहारी लाल रचना मानी जाती है राधा कृष्ण दास की। किनकी रचना मानी जाती है? राधा कृष्ण दास की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 206वां क्वेश्चन है। गोप कवि किसके आश्रय में रहते थे? बताइए। जो गोप कवि हैं ये किसके आश्रय में रहते थे? महाराजा पृथ्वी से हैं, महाराजा जसवंत से हैं, महाराजा शक्ति से हैं या फिर महाराजा परमाल से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी लोग सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 6 में सही आंसर आ रहा है। गोप कवि ये जो है महाराजा पृथ्वी सिंह के आश्रय में रहते थे। विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी साहित्य जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 207 क्या पूछा गया है। देखिएगा 207वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 207 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। 207 में बिहारी हैं, रसखान हैं, सेनापति हैं या फिर पद्माकर हैं।
इनमें से ऋतु वर्णन की दृष्टि से कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ माना गया है? और ये तो सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा और सभी लोग यहाँ पर सेनापति बता रहे हैं। विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 8 पूछा गया है। 208वां क्वेश्चन है। गोप कवि के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इनके प्रमुख ग्रंथ बताना है। रामालंकार, रामचंद्रावरण, रामचंद्र भूषण या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 208 का सही आंसर चयन कीजिएगा। गोप कवि के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं तनु जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 208 में विकल्प नंबर जो डी है, यानी कि उपर्युक्त ग्रंथ जो दिए गए हैं वह किनके माने जाते हैं? गोप कवि के माने जाते हैं। रामालंकार, रामचंद्रावरण और रामचंद्र भूषण। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 209 पूछा गया। रीतिकालीन कवि सेनापति के गुरु कौन थे? ये आपके लिए चयन करना है। 209 में क्या होगा सही आंसर? नरहरि थे, शेष सनातन थे या फिर वल्लभाचार्य थे या हीरामणि दीक्षित थे। 209 में आपको चयन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि रीतिकालीन कवि सेनापति रीतिकाल के कवि माने जाते हैं और इनके गुरु पूछा गया है तो इनके गुरु माने जाते हैं कौन? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है हीरामणि दीक्षित होगा सही आंसर। विकल्प नंबर डी होगा आपका यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर। रीतिकालीन कवि सेनापति के गुरु कौन थे? तो हीरामणि दीक्षित आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 210वां क्वेश्चन है कि सहजोबाई किस काल की कवित्री हैं? ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। आरुषि मीना जी और एस कुमार जी, क्या होगा सही आंसर? सहजोबाई किस काल की कवित्री हैं? भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है। अनिल कुमार जी, अनिल ठाकुर जी, और 210 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जो सहजोबाई हैं ये मानी जाती हैं किस काल की कवित्री मानी जाती हैं? तो 10 में आपका विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सेनापति की अप्रियतम सफलता किस में दिखाई देती है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर? किस में दिखाई देती है? श्रृंगार वर्णन में या फिर हास्य वर्णन में या फिर ऋतु वर्णन में या रौद्र वर्णन में? 211 का सही आंसर चयन कीजिएगा। सेनापति की अप्रियतम सफलता किस में दिखाई देती है? और आप सभी का यहाँ पर 211 में सही आंसर आ रहा है कि ऋतु वर्णन में। किस में? ऋतु वर्णन। आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया। मनोज जी, संगीता जी, बहुत बढ़िया। सभी का सही आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 211वां क्वेश्चन हो गया। 212वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? वह आपके लिए बताना है। 212 में क्या होगा सही आंसर? छंद विचार है, छंदोर्ण पिंगल है, छंदमाला है या छंदसार है? बताइए। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? और अर्चित जी, तो आप सभी का यहाँ पर नेहा तिवारी जी सही जो आंसर होगा 212 में वह माना जाता है छंदोर्ण पिंगल। कौन सा माना जाता है? छंदोर्ण पिंगल, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन वाला ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखिएगा। 213वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 213। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बैठी थी सखन संगे
पियो को गबन सुन्यो, सुख के समूह में वियोग आगी भर की। और प्रयुक्त पद के रचयिता आपके लिए बताना, ये पद किनका माना जाता है? महाराज जसवंत सिंह, या फिर कवि गंग, या फिर भिखारी दास, या फिर मतीराम। बताइए 213 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? ये पद की रचयिता आपको चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये पद माना जाता है किनका? कवि गंग। कवि गंग कवि का ये पद माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा गया है, देव द्वारा रचित राग रागनियों से संबंधित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? राग रत्नाकर है, प्रेम तरंग है, भवानी विलास है, या फिर भाव विलास है। 214 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर। लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि देव द्वारा रचित राग रागनियों से संबंधित जो ग्रंथ माना जाता है वह राग रत्नाकर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? राग रत्नाकर माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा, पुष्पा देवी जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 215वां क्वेश्चन पूछा गया कि रीति काल के कवि नहीं है। नहीं आपके लिए चयन करना है, बताइएगा गुरु गोविंद सिंह, बख्शी हंसराज, ब्रंद, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। नहीं बताना है आपके लिए 215 में क्या होगा सही आंसर। सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रीति काल के कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है? नाथूराम शर्मा शंकर। बहुत सारे लोग बता रहे कि विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नाथूराम शर्मा शंकर ये रीति काल के कवि नहीं माने जाते हैं, सभी लोगों ने यहाँ पर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या माना जाता है? बताइएगा। भूषण की कविता का प्रधान स्वर माना जाता है कारुणिक, या फिर श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक, या फिर व्यंग्यात्मक। 216 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर। चयन कीजिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। भूषण की कविता का प्रधान स्वर पूछा गया है और सभी लोग बता रहे हैं प्रशस्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रशस्ति माना जाता है। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोगों ने, नीतू जी बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है कि रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? चिंतामणि को, पद्माकर को, केशव दास को, या फिर भिखारी दास को। 217 का सही आंसर चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे, शेयर कर दें ताकि सभी लोग इससे जो है जुड़ जाएं इस क्लास से। और रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है रात में 10 बजे। और रीति काल का प्रवर्तक की बात करें तो वह माना जाता है किसके लिए? केशव दास के लिए। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? सी वाला विकल्प जो है सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 218वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना है? देखिए, अगर सिंपल पूछा जाए कि रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, केशव दास ने। अगर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल का प्रवर्तक किन्हें माना है, तो क्या होगा सही आंसर? चिंतामणि, केशव दास, रत्नाकर, या फिर मतीराम। तो 18 में आप सभी का सही आंसर है कि अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए तो शुक्ल जी ने माना है किनके लिए? चिंतामणि के लिए। चिंतामणि को माना है रीति काल का प्रवर्तक। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 19, भूषण के काव्य में प्रधान्यता है। किसकी प्रधान्यता है? ओज गुण तथा वीर रस की, प्रसाद गुण तथा करुण रस की, माधुर्य गुण तथा श्रृंगार रस, या फिर प्रसाद गुण तथा भयानक रस। बताइए।
चयन कीजिएगा। 219वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। भूषण के काव्य में प्राधान्यता है, किसकी प्राधान्यता है, ये आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ओज गुण और वीर रस की प्राधान्यता है भूषण के काव्यों में। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं, जो कि सभी लोगों ने, रीता जी, रमा जी, रीमा जी, रीना जी, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, बताइए। नहीं बताना है। भूषण कृत शिवराज भूषण, मतिराम कृत ललित ललाम, बेकारीदास कृत श्रृंगार निर्णय या जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण, बताइए। चयन कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। तो आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? सी, यानी कि बेकारीदास कृत श्रृंगार निर्णय। बेकारीदास कृत श्रृंगार निर्णय जो सी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया अनिल जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 221वां क्वेश्चन पूछा है कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे। विश्वनाथ सिंह बताना है। यहाँ पर विश्वनाथ सिंह लिखा है। क्वेश्चन नंबर 221 में आपके लिए चयन करना है रीवा के, दतिया के, ओरछा के या फिर उज्जैन के। ये 4 विकल्प हैं, बताइए क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं महाराज विश्वनाथ सिंह और ये राजा थे कहाँ के। तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है रीवा के। कहाँ के राजा थे? रीवा के राजा थे। विकल्प नंबर ये जो है विशाल कुमार जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिंदु यादव जी, पवन कुमार जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है। सेनापति की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? प्रसिद्ध कृति पूछा गया है। अलंकार दर्पण है या फिर यहाँ पर भाषा भूषण है, यमक सतसई है या फिर कवित्त रत्नाकर है, बताइए। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। रीति सेनापति की प्रसिद्ध कृति का नाम बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इनकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है कौन सी? कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर आप सभी का जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि बनन में बागन में बगरयो बसंत है। यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि से संबंधित है? वह रीतिकालीन कवि बताना है। सेनापति हैं, केशव हैं, बिहारी है या फिर आलम है। 223 में बताइए। बनन में बागन में बगरयो बसंत है, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि से संबंधित है? तो आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि सेनापति। सेनापति आपका सही आंसर है। सेनापति से संबंधित ये पंक्ति मानी जाती है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 224वां क्वेश्चन है। प्रेम को पंते कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? 224 में चयन कीजिएगा। केशव की पंक्ति है या ठाकुर की पंक्ति है, बोधा कवि की पंक्ति है या फिर घनानंद की पंक्ति है। और दीपक पवार जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये पंक्ति बोधा की मानी जाती है। प्रेम को पंते कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर जो है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 25वां क्वेश्चन है। देवव्रत जी ब्रज विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं? ब्रज विलास के रचयिता नांगरी दास हैं, सेवा दास हैं या फिर ब्रजवासी दास हैं या फिर गुमान मिश्र हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है और हाँ
अनिल जी और रीता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ब्रज विलास के रचयिता ब्रजवासी दास माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 26वां क्वेश्चन है, बोधा की प्रेमिका का नाम क्या था? बताइए। बोधा की प्रेमिका का नाम आपके लिए चयन करना है। क्या था? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा। बताइए। महामाया या फिर सुजान या सुभान या फिर अनारा? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि सुभान यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सुभान आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है? ये 27वां क्वेश्चन पूछा गया है। अनियोक्ति कल्प द्रुम के रचयिता कवि कौन है? आपको 27 का सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तन्मय शर्मा जी, गिरधर कवि राय है या फिर दीनदयाल गिरी है, प्रताप शाही है या फिर भिखारी दास है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अनियोक्ति कल्प द्रुम। अनियोक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर बी होगा यहाँ पर सही आंसर, यानी कि दीनदयाल गिरी। किनकी रचना मानी जाती है? दीनदयाल गिरी की रचना मानी जाती है। तो नमो शुक्ला जी, विकल्प नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलंकार पंचाशिका के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? 28 का सही आंसर बताइएगा। भूषण की रचना है, मतीराम की रचना है, चिंतामणि की रचना है या जसवंत सिंह की रचना है? अलंकार पंचाशिका बताना है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 28 में आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? और सभी लोग बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं कि अलंकार पंचाशिका जो है मतीराम की रचना है। किनकी रचना है? मतीराम की रचना है। तो बिल्कुल सही आंसर चयन क्या है? विकल्प नंबर 4 आपका सही विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है। मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? संस्कृत ग्रंथ आपके लिए बताना है। 29 में कौन सा है? अलंकार सर्वस्व है, काव्य प्रकाश है या फिर कुवलयानंद है या चंद्रालोक है? तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर? पिंकी जी अभी उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिल्कुल। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 29वां क्वेश्चन है, मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है? और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कुवलयानंद। कुवलयानंद यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है। 230वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। देखिए आपसे पूछा गया श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? 230 में श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन माने जाते हैं? मतीराम है, चिंतामणि है, द्विजदेव है या फिर गोप कवि हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन मानी जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है ये द्विजदेव की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है द्विजदेव, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 31 पूछा गया। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए। सुधा निधि के रचनाकार आपके लिए चयन करना है। 31वां क्वेश्चन है, घनानंद की रचना है या फिर बोधा कवि की रचना है, वृंद कवि या फिर तोष कवि? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 231 में
जो सही आंसर होगा ये रचना तो मानी जाती है किनकी, तो उस कवि की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नायिका वेद ग्रंथ बताना है कौन सा माना जाता है। नायिका वेद ग्रंथ देव कवि का जाति विलास, भूषण का शिवराज भूषण, मतीराम का व्रत कौमुदी या भिखारी दास का छंदोर्णव पिंगल। बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 है और 32 का सही आंसर चयन करना है। 32वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। नायिका वेद ग्रंथ बताने कौन सा माना जाता है, तो सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो एक है वह सही आंसर है देव कवि का जाति विलास। देव कवि का जाति विलास विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 33वां क्वेश्चन है, आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है। 33 में चयन करना है। बताइए। 33 का सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछा है तो काव्य निर्णय माना जाएगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है काव्य निर्णय, उनका यहाँ पर सही आंसर है बिंदु यादव जी, मनोज जी, कमला ठाकुर जी। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। रामचंद्रिका के रचयिता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। चिंतामणि है या फिर केशव दास हैं या भिखारी दास हैं या फिर जोधराज हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। बताइए दीपमाला जी, क्या होगा सही आंसर। रामचंद्रिका के रचयिता बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि रामचंद्रिका के रचयिता तो केशव माने जाते हैं। कौन, केशव दास आपका यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राम केशव कृत रामचंद्रिका का समय निर्धारित है क्या माना जाता है। केशव की जो रामचंद्रिका रचना है इसका समय राहुल राज जी बहुत बढ़िया 1550 है, 1601 ईस्वी है, 1672 ईस्वी है या 1600 या 1703 ईस्वी है। केशव कृत रामचंद्रिका का जो समय माना जाता है वह 1601 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1601 ईस्वी माना जाता है। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है। बताइएगा। मतीराम के ललित ललाम को, केशव की कवि प्रिया को या फिर देव के भवानी विलास को या चिंतामणि के रस विलास को। बताइए। अलंकार विवेचन में पूछा है, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 में विकल्प नंबर जो 1 है वह सही आंसर है डीवी गैमर जी, मतीराम के ललित ललाम को। क्या सही आंसर, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है मतीराम के ललित ललाम को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 37वां क्वेश्चन है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है। बताइए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बताना है। 37वां क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि प्रिया है, कवि कल्प द्रुम है, हित तरंगिनी या फिर साहित्य लहरी। कंचन मौर्य जी, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ बताना है और 37 का सही आंसर होगा आप सभी का विकल्प नंबर सी यानी कि हित तरंगिणी। क्या है सही आंसर, हित तरंगिणी आपका सी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताना है। कौन थे इनके दरबारी कवि, कालिदास त्रिवेदी थे या फिर भूषण थे या फिर बेनी बंदीजन थे या फिर पद्माकर थे। 238 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही आंसर। 38 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर
तन्मय शर्मा जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिल्पा जी। कालिदास त्रिवेदी 38वें विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताना है तो कालिदास त्रिवेदी होगा सही आंसर, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर एक क्वेश्चन कौन सा है, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन, ये पंक्तियां पूछी गई थी, ये पंक्तियां किन की मानी जाती हैं? बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये पंक्ति किन की मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या था? तो आप सभी का यहाँ पर क्या था सही आंसर? इसका क्वेश्चन नंबर 23 था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। और ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? तो आप सभी का यहाँ पर क्या था सही आंसर? पद्माकर की पंक्तियां मानी जाती हैं ये, लेकिन यहाँ पर आपका जो है सेनापति गलत हो गया, यहाँ पर पद्माकर कर लेते हैं, विकल्प नंबर 1 में आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 39। ध्वजदेव का समय काल माना जाता है, इनका समय काल आपके लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 239 है, 1800 से 1860 है, 1800 से 1861, 1820 से 1907 या 1820 से 1961, बताइए। मंजू जी, राहुल राज जी, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर ले। और पिंकी गौर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि 1820 से इनका समय 1861 तक माना जाता है। जो विकल्प नंबर डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 40वां क्वेश्चन है, रस राज्य के रचयिता इनमें से कौन है? 240 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा 240 का सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि इनका जो समय जो रसराज के रचयिता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आपका जो यहाँ पर सी है मतीराम, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मतीराम माने जाते हैं रसराज के रचयिता। अपन ने कई बार पढ़ा है इस ग्रंथ को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीति मुक्त कवि किसे माना है? 241 में आपके लिए चयन करना है, किन्होंने? बच्चन सिंह ने, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि बच्चन सिंह ने तो माना है किसके लिए? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है बी, यानी कि ध्वजदेव को। किनको माना है? ध्वजदेव होगा सही आंसर। बी वाला विकल्प यहाँ पर भी आपका सही आंसर होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अंतिम रीति मुक्त कवि ध्वजदेव को माना है। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? 242 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। 242 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। मिश्र बंधु, शिव सेन सेंगर या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि मिश्र बंधु यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। रीति काल को अलंकृत काल कहा है किन्होंने? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु जो कि 3 भाई थे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 43। शुक्लानुसार रीति काल की परंपरा में अंतिम सिंगारी कवि कौन है? अंतिम सिंगारी कवि पूछा गया है। बिहारी हैं या ठाकुर हैं या ध्वजदेव हैं या फिर घनानंद हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 243वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 243 में आप सभी का यहाँ पर
क्या होगा सही आंसर, सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। बहुत सारे लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, जल्दी से सभी लोग लाइक कर लें। और यहाँ पर आपका दुजदेव जो है वह सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपके लिए चयन करना है, सही आंसर क्या होगा। 44 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस आलोचक का माना जाता है। तो आप सभी का सही आंसर है कि विकल्प नंबर बी जो ग्रियेसन है वह उन्हीं का ये कथन माना जाता है। तो विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 पूछा गया, इनमें से कौन अलंकार ग्रंथ लिखने वाले आचार्य नहीं हैं। देखिए नहीं पूछा है जिन्होंने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखे हैं, पद्माकर ने, जसवंत सेन ने, भूषण ने या फिर बिहारी ने। 245 में चयन कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। 245 में सही आंसर चयन करना है। तो कौन थे वह जिन्होंने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखे हैं, और सभी लोग बता रहे कि बिहारी ने। बिहारी आपका सही आंसर होगा। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की थी जिसमें 713 दोहे हैं। तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, इन्होंने अलंकार ग्रंथ नहीं लिखे हैं। रस विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 246 है, बेनी बंदीजन है, बेकारी दास है, केशव हैं या फिर बिहारी जी हैं। 240 का सही आंसर सभी लोग चयन कीजिएगा, बताइए। और आरुषि जी, आरती आजमगढ़ जी और शशि पांडे जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि रस विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि बेनी बंदीजन। बेनी बंदीजन यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बेनी बंदीजन है आप सभी का सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, श्रृंगार विलास रचना किसने की। श्रृंगार विलास की रचना किसने की थी बताइएगा। सोमनाथ ने, सेनापति ने, आलम ने या फिर देव कवि ने। 247 का सही आंसर चयन कीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में। रस विलास तो हो गई, ये बंदीजन की, बेनी बंदीजन की रचना है, लेकिन जो श्रृंगार विलास रचना है ये किन की रचना मानी जाती है। तो 47 में सभी लोग बता रहे हैं ये रचना मानी जाती है किन की। तो विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 247 और 247 में आप सभी का सही आंसर क्या आ रहा है। तो सभी लोग यहाँ पर विकल्प नंबर डी बता रहे हैं। तो डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देव आपका सही आंसर है। देव आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 248। श्रृंगार रस मंडन किस भक्तिकालीन कवि का रीति ग्रंथ है बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया 248। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा, यानी कि डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया विट्ठल नाथ, उनका यहाँ पर सही आंसर है। विट्ठल नाथ आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर 49वां क्वेश्चन है कि रीति काल का कौन सा भेद मान्य नहीं है।
मान्य नहीं है, ये आपके लिए चयन करना है। रीति भक्त धारा, रीति बद्ध धारा, रीति सिद्ध धारा या फिर रीति मुक्त धारा। 49वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर नीतू सिंह जी, रीता जी सही आंसर आ रहा है कि जो रीति भक्त धारा है ये रीति काल का भेद मान्य नहीं है। रीति काल को 3 भागों में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त जो है 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 50 पूछा गया है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 250 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है अंश जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 50 में जो सी है वह सही आंसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कौन सा, देखिए श्रृंगार विलास रचना किसकी है, तो ये सोमनाथ की रचना मानी जाती है। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास ये रचनाएं किनकी मानी जाती हैं, सोमनाथ की रचनाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर डी जो है वह नहीं आपका सही आंसर, विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही आंसर होगा, श्रृंगार विलास सोमनाथ। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे आज की क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और सभी को जो है इसी तरह से शेयर करते जाना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके लिए जो है ये आपकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए सर्च करना है एग्जाम्पार यूट्यूब चैनल। अमित जी, निशा जी, लवली जी, राहुल जी और दीपक जी, एस कुमार जी, प्रीति जी, तनु जी, डीबी गेमर जी, रीता जी, अंश जी, नेहा जी, अमित सिंह जी, दीपक पवार जी, आनंद जी, तन्मय शर्मा जी, मनोज गुप्ता जी और निशा वर्मा जी, पिंकी जी, रीमा कुमारी जी, देवव्रत पांडे जी, शिल्पा सिंह जी, अनिल ठाकुर जी, एस कुमार जी और अनीता ठाकुर जी, निशा वर्मा जी, लवली ठाकुर जी, उपासना कुमारी जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपमाला जी, इस लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से। मंजू यादव जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भी क्वेश्चन में आपके लिए डाउट रहता है तो भाई आप जो है आखिरी में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है या इसका ये आंसर होना चाहिए। तो सभी लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि। सची पांडे जी, धनंजय जी और सभी के लिए जय।